की राजधानी पटना की 72 घंटे में फायरिंग की 4 वारदातें हुई हैं। अलग अलग फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुके हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि एक दारोगा, 2 एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी पटना का ये हाल है। आप सोचिए 72 घंटे में 4 बड़ी वारदातें हुई है, जिससे पटना राजधानी पूरी तरीके से दहल उठी। लोग खौफजदा हैं। जो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। जब ये घटना घटती है और खास तौर पर इस पूरे इलाके में आप देखिए, पटना का ये व्यस्ततम इलाका है, आपको नजर आएगा कि किस तरीके से सरे राह यहाँ पर फायरिंग की जाती है। जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देखेंगे फ्लाईओवर से एक शख्स गाड़ी से उतरता है और फायरिंग करता है। इसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। एक पल को तो लोग समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये क्या हुआ। फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये जो घटना है वो पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और पटना ही नहीं पूरे बिहार की अगर बात करें तो हाल के दिनों में जैसी घटनाएं घटी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कार्रवाइयां भी हो रही है, लेकिन चुनावी सीजन में विपक्ष इस पूरे मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। मेरे साथ अस्मित सिन्हा, मेरे सहयोगी, इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। अस्मित, 72 घंटे में फायरिंग की 4 वारदातें, सवाल कई सारे हैं, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाइयां इन पूरे मामले में? तो देखिए प्रिया, पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल वही उठ रहे हैं कि जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, खास तौर पे इधर 2-3 दिनों के अंदर पहले तो अपराध होते ही थे, लेकिन राजधानी के अंदर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस ये कह रही है कि सभी पर कार्रवाई की जा रही है। एक तो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो राजधानी पटना के सबसे व्यस्तम इलाके बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर के पास का है, और वहां पर सुबह सुबह अपराधियों ने जिस तरह से हवाई फायरिंग की है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और देखिए, क्योंकि ये पटना में प्रधानमंत्री का दौरा होना है, कल वो पटना पहुंच रहे हैं शाम में, बिहार चुनाव आने वाला है, इसके मद्देनजर जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वो अपराधी किसी संगठित गिरोह से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और अब तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया कि अभी तो पटना में पूरा अलर्ट है, कल प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, तो उसको लेकर के कानून व्यवस्था के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। लेकिन उस पहरे के बावजूद आखिरकार बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए कि पटना के इन व्यस्ततम इलाकों में, और सोचिए ये सबसे पॉश इलाके का हाल है, ये बोरिंग रोड की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के कहा जाता है कि वो बहुत व्यस्ततम इलाका है, सबसे पॉश इलाका है। वहां पर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए निकलते हैं, इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। लेकिन उन लोगों में इस वक्त एक भय का माहौल है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पर बाइक से कोई शख्स पहुंचता है, बदमाश पहुंचता है, और उसके बाद वो फायरिंग करता हुआ बेखौफ तरीके से वहां से चला जाता है। इन बदमाशों को पकड़ना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों में जो भय का माहौल आ गया है उसको दूर करना भी पुलिस की यहाँ पर प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अब लोग डरे हुए। आप सोचिए राजधानी पटना में ये हाल, और सिर्फ पटना ही क्यों, आसपास के आप इलाके को देख लीजिए, चाहे हम छपरा की बात करें, चाहे हम मुजफ्फरपुर की बात करें, हाल में बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पर हुई है, जिसके बाद सवाल एक बार फिर से उठते हुए। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी, क्योंकि लगातार कनेक्टेड, और अस्मित आप तक लगातार जानकारी पहुंचा भी रहते इससे पहले किस तरीके से पटना में ऐसी घटनाएं घटी, और अगर राजधानी का ऐसा हाल है तो सुदूर गाँव का तो हाल छोड़ ही दीजिए। अब इसको लेकर के सियासत एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, किस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं, क्योंकि इससे पहले अगर पटना की बात करें, पौष इलाके में गोलीबारी, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ सरेआम व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। छपरा, दरभंगा, समस्तीपुर, अलग अलग जिलों का अगर हाल आप देखेंगे तो हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। अस्मित, एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। अस्मित, अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाइयों की भी जानकारी आप दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ चुनावी सीजन है इस वक्त बिहार में, और लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत प्रमुख मुद्दा बन करके उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, आरजेडी जनता दल यूनाइटेड पर पूरी तरीके से हमलावर है इस वक्त। प्रिया, 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की कमान संभाली थी, तो इसी बात पर सरकार भी बनी थी कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग किया जाएगा,
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से पकड़ बनाई जाएगी और तभी इसका नाम दिया था सुशासन वाली सरकार मुख्यमंत्री ने। लेकिन जिस तरह की जमीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है। हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेयर है, वहाँ पर हर एक जो घटना है उसकी जानकारी दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि उन पर सभी पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जमीनी हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और कह रहा है कि चुनावी सीजन है, प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है और जिस वीडियो का आप जिक्र लगातार कर रही हैं वो उसी जगह का वीडियो है जहां से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री का रोड शो होना है। उसी सड़क से प्रधानमंत्री को होकर गुजरना है और वहीं से चंद दूरी पर इस तरह से फायरिंग बता रहा है कि ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस के लिए। बिहार की पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, चैलेंज है कि आखिर बिहार का क्राइम को कैसे अंडर कंट्रोल किया जाए। एक वीडियो हमने और साझा की थी, उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच बहस हो रही है। हालांकि हम इस वीडियो की वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते प्रिया, लेकिन जिस तरह के वीडियो आए ये जरूर दावा किया जा रहा है कि वो पटना के मरीन ड्राइव के इलाके के हैं और वहां पर दो दोस्तों के बीच में बहस हुई है जिसमें पिस्टल निकाला गया है। इसकी भी पुलिस जांच कर रही है, पुलिस के पास वो वीडियो हाथ लग गए हैं, लेकिन फायरिंग और लोगों की जान जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने अभी से कुछ दिन पहले अपने अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक की थी, उसमें बिहार के डीजीपी शामिल थे, उसमें लॉ एंड ऑर्डर एडीजी पंकज दराज शामिल थे और जिस तरह से निर्देश दिए गए थे उसके बाद ये लगा था कि बिहार का क्राइम थोड़ा सा कंट्रोल जरूर होगा, गोलियां इस तरह दिन दहाड़े नहीं चलाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद गोलियां पटना के अंदर, राजधानी के अंदर, बिहार के कई जिलों से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर दिन के उजाले में इस तरह से फायरिंग किया जा रहा है और ये डराने की कोशिश है। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अपराधियों के अंदर जो खौफ होने चाहिए पुलिस के वो नहीं दिख रहा है। पूरी तरह से जब मन चाहे वो फायरिंग कर दे रहे हैं, हवाई फायरिंग कर दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। ये बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है बिहार की पुलिस के लिए प्रिया। बिल्कुल, लालू यादव के जंगल राज के विरुद्ध ही नीतीश कुमार साल 2005 में सत्ता में आते हैं, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के आरजेडी लगातार सवाल पूछते हुए। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाइयां होती हैं, ऐसी घटना न हो इसको लेकर के क्या रणनीति बनती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।